Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to my YouTube channel. स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 साइंस चैप्टर 14 केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के क्वेश्चन आंसर्स। इसके पहले बच्चे मैंने सारे चैप्टर्स के एमसीक्यू और क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो बना रखी है, आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, ठीक है। और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए व्यूअर है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर को। फर्स्ट है ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 1 ब्लैंक्स का ए मोस्ट लिक्विड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी अराउंड आर सॉल्यूशन ऑफ डैश एंड डैश। मतलब मोस्ट जो लिक्विड है वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को कौन से सॉल्यूशन से, तो कौन से सॉल्यूशन, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स यहाँ लिखे हुए, ठीक है, आप यहाँ से भी देख सकते हो। नेक्स्ट, द पासिस ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए सॉल्यूशन कॉज डैश इफेक्ट। अगर किसी में से इलेक्ट्रिक करंट किसी सॉल्यूशन से पास होता है तो कौन सा इफेक्ट करता है, वो केमिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। नेक्स्ट सी, if you pass current through the copper sulfate solution, copper get deposited on the plate connected to the dash terminal of the battery। देखो जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करते हैं ना तो वहाँ पर प्लेट्स कॉपर की लगाते हैं। एक प्लेट जो है पॉजिटिव टर्मिनल का काम करती है और एक प्लेट जो है नेगेटिव टर्मिनल का काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या बोला गया है कि करंट पास हो रहा है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इसमें एक सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है, एक लिक्विड लेते हैं जो क्या कौन सा होता है, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला CuSO4, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसमें जो है क्या बोला गया है कि जो कॉपर है वो कहाँ पर डिपॉजिट होता है, जो कॉपर है वो कहाँ पर डिपॉजिट होता है, कौन सी प्लेट पे, कौन से टर्मिनल पे, तो यहाँ पर बैटरी के कौन से टर्मिनल पे वो डिपॉजिट होता है, नेगेटिव टर्मिनल पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये कॉपर की प्लेट्स लगी हुई है ना और इनको हमने कनेक्ट किसके साथ किया है, एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया है। तो बैटरी का एक के साथ पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरे के साथ क्या है, नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ पर जो है कॉपर कौन से टर्मिनल पे डिपॉजिट होगा, नेगेटिव टर्मिनल पे, ठीक है। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल टू अनदर मटेरियल बाय मींस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड। इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू एक मेटल पे हम जो मर्जी चाहे दूसरे मेटल की लेयर चढ़ा दें, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। जो प्रोसेस मैं अभी आपको बता रही थी वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस ही थी, ठीक है। तो इसमें चैप्टर का कंसेप्ट जरूर समझो, मैंने इसके पूरे चैप्टर की वीडियो बना के डाली है, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। व्हेन द फ्री एंड ऑफ टेस्टर आर डिप्ड इनटू ए सॉल्यूशन द मैग्नेटिक नीडल शोड अ डिफ्लेक्शन, कैन यू एक्सप्लेन द रीजन। आपने जो फ्री एंड्स होते हैं टेस्टर के डिप्ड किया किसी सॉल्यूशन में, ठीक है। टेस्टर कैसे होता है, लगभग कुछ ऐसे होता है, ये हो गया इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर हम किसी भी चीज़ को टेस्ट करने के लिए कि वो क्या करता है, वो उसमें करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस हिस्से को टिप करते हैं। तो यहाँ पर एक लाइट होती है, बल्ब होता है, वो ग्लो करता है तो इट मीन्स करंट आ रहा है, और बल्ब ग्लो नहीं करता है तो इट मीन्स करंट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम क्या वो देख रहे हैं कि जो फ्री एंड से उसको डीप किया हमने किसी सॉल्यूशन के अंदर, तो मैग्नेटिक निडल शो द डिफ्लेक्शन, और तो मैग्नेटिक निडल जो है वो डिफ्लेक्शन शो कर रही है। मैग्नेटिक कंपस होता है जिसके अंदर क्या होती है, मैग्नेटिक निडल, ठीक है। ये नॉर्थ साइड होता है और ये साउथ साइड होता है, तो ये अपनी जगह से हिल रही है, ठीक है। तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। द डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक निडल इंडिकेट द इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो थ्रू द वायर। अगर मैग्नेटिक जो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैग्नेट कंपास है, इसमें कंपास में जो मैग्नेटिक निडल है अगर वहाँ पर वो डिफ्लेक्ट कर रही है किसी कंडक्टर के पास, इट मीन्स उसमें से करंट जो है वायर में से पास हो रहा है, ठीक है। इट मीन्स द लिक्विड और द सॉल्यूशन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब वो जो हमने सॉल्यूशन लिया है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसलिए वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होती है, जहाँ पर करंट होता है। और हमें पता कैसे चला, जब हम कंपास को वहाँ पे लेके गए तो कंपास क्या कर रहा था, उसकी निडल डिफ्लेक्ट हो रही थी, ठीक है। When the free end of a tester are dipped into a solution, electric circuit is complete and the electric current pass through the solution। तो इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हो गया और वो सॉल्यूशन से करंट क्या हो रहा है, पास हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3।
नेम 3 लिक्विड्स व्हेन वी टेस्टेड इन द मैनर शो इन फिगर। आपको यहाँ फिगर दिया गया है और आपको 3 लिक्विड दिया गया है जिसको हमें टेस्टेड करना है। फिगर 14.9 में कॉज द मैग्नेटिक नीडल टू डिफ्लेक्ट, और जिसमें मैग्नेटिक नीडल क्या करे, डिफ्लेक्ट करे। तो अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले वो लिक्विड्स पढ़े थे, कौन से, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो उसमें हम मेन क्या होता है, एसिड अगर हम डालेंगे ना तो डिफ्लेक्ट करेगी। एसिडिक जो होता है वो उसमें से करंट पास होता है। तो यहाँ पर हमने लिया है ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर में आप फिल्टर का पानी नहीं, ग्राउंड वाटर मीन्स बिल्कुल जो ग्राउंड से वाटर निकालते हो आप, ठीक है, या जैसे टूटी में सीधे नल से आता है पानी या टैंकी का पानी, मतलब इस तरीके का पानी जिसके अंदर इम्प्योरिटीज हो, वो लेंगे। विनेगर लेंगे और सिट्रिक फ्रूट जूस मीन्स खट्टे जो भी फ्रूट होते हैं, इन सबको, या फिर हम उसमें क्या डालेंगे, सॉल्ट्स डालेंगे। ठीक है, तो मीन्स हम एसिडिक और बेसिक चीजें लेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगी, कंडक्ट करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द बल्ब डज नॉट ग्लो इन द सेटअप शो इन 14.10। अब यहाँ पर जो है बल्ब ग्लो नहीं हो रहा इस सेटअप पर, ठीक है, जो आपको ये दिया हुआ है 14.10, यहाँ पर बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है। तो रीजन बताओ, एक्सप्लेन योर आंसर। तो देयर मे बी द फॉलोइंग पॉसिबल रीजन फॉर नॉट ए ग्लो। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। चलिए देखते हैं कुछ रीजंस। लिक्विड सॉल्यूशन इज कंटेनर इज डिस्टिल्ड वाटर, हो सकता है डिस्टिल्ड वाटर हो। डिस्टिल्ड वाटर इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, बल्ब मे बी फ्यूज, हो सकता है ये सब कुछ सही है पर बल्ब हो सकता है फ्यूज हो। ठीक है ना, द बैटरी हैज ऑलरेडी बीन एग्जॉस्टेड, देयर आर नो सफिशिएंट चार्ज इलेक्ट्रिक करंट रिक्वायर्ड फॉर द बल्ब टू ग्लो। अब यहाँ पर जो बैटरी यूज की है, हो सकता है ये ऑलरेडी डिस्चार्ज हो चुकी है, यूज हो चुकी है, फ्यूज है, मतलब इसमें कोई भी चार्ज नहीं बचा है। अगर बैटरी नहीं काम कर रही है तब भी बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, बात समझ आ रही है ना मेरी। नेक्स्ट, एनी लूज कनेक्शन, एयर गैप लाइक इलेक्ट्रोड्स आर नॉट प्रॉपरली कनेक्टेड टू द वायर। देखो ये जो वायर्स है ना हमारे, हो सकता है ये वायर्स जो है आपस में ढंग से कनेक्ट ना हो, कहीं से लूज है और वहां से क्या कर रहा है, ये दो वायर है, मान लो यहाँ पे अगर थोड़ी सी भी स्पेस रह गई और ये आपस में अच्छे से कनेक्ट नहीं है तो करंट पास नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, a tester is used to check the conductor of electricity through two liquids, label A and label B. It is found that the bulb of the tester glow brightly for liquid A while glow very dimly for liquid B. You would conclusion। देखो अब टेस्टर को हमने चेक किया, एक इलेक्ट्रिसिटी, एक लिक्विड ले लिया और इलेक्ट्रिसिटी हमने चेक करनी है उसमें टेस्टर से, तो लेबल कर लिया, एक को ए और एक को बी। हमने देखा कि बल्ब जो है एक में ब्राइट जल रहा है, किसमें, लिक्विड ए में, ठीक है, और लिक्विड बी में जो है वो कम जल रहा है। तो आप क्या कंक्लूजन निकालोगे कि यहाँ पे वैसे आंसर लिखा हुआ है पर एक बार ऑप्शंस को आप समझो क्या बता रहा है। लिक्विड ए इज ए बेटर कंडक्टर, नहीं। देखो जो एक चीज याद रखो कि अगर वो ज्यादा ग्लो कर रहा है तो बेटर कंडक्टर है, और जो कम ग्लो कर रहा है वो क्या है, अच्छा कंडक्टर नहीं है। तो यहाँ बात किसकी हो रही है, ब्राइट कौन हो रहा है, ए हो रहा है, इट मीन्स गुड कंडक्टर, बेटर कंडक्टर कौन है, ए। ठीक है, और बी क्या है, उससे कम कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए वो कम ग्लो हो रहा है। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन सही है, लिक्विड ए इज ए बेटर कंडक्टर देन लिक्विड बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, डस प्योर वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हम डिस्कस करके हटे हैं। इफ नॉट, व्हाट कैन वी डू टू मेक इट कंडक्ट। तो आप इसको कैसे कंडक्टिंग बना सकते हो अगर नहीं तो। आंसर, प्योर और डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंटेन सॉल्ट। जो प्योर वाटर होता है उसमें सॉल्ट्स नहीं होते हैं, देयरफॉर इट इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसी के कारण ये क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम इसमें कुछ इम्प्योरिटी ऐड कर दें जैसे कि लाइक सॉल्ट, लेमन जूस, विनेगर एक्सेट्रा, तो हम इसको कैसे बना सकते हैं, कंडक्टिंग बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इन केस ऑफ ए फायर बिफोर द फायरमैन यूज द वाटर हॉज। ठीक है, दे शट ऑफ द मेन इलेक्ट्रिक सप्लाई फॉर द एरिया, एक्सप्लेन व्हाई दे डू दिस। देखो जो फायरमैन होते हैं ना वो बड़े बड़े हॉल्स लेके जाते हैं, पाइपें होती है जिसमें पानी भरा होता है। ठीक है, तो अब उसको पहले डालने से पहले, अगर कहीं आग लगी है और वहाँ पर डालने से पहले इलेक्ट्रिक सप्लाई को बंद कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं,
चलिए आंसर देखते हैं। द वाटर यूजुअली कंटेन सॉल्ट्स एंड इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वाटर में क्या होते हैं? सॉल्ट्स होते हैं, और सॉल्ट्स हमें पता है क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। टू सेव देमसेल्फ एंड अदर फ्रॉम द इलेक्ट्रिक शॉक एंड टू अवॉइड एनी शॉर्ट सर्किट, और ये क्या कर सकते हैं? ये अपने आप को बचाने के लिए, इलेक्ट्रिक शॉर्ट से या शॉर्ट सर्किट को अवॉइड करने के लिए फायरमैन क्या करते हैं? शट ऑफ कर देते हैं मेन इलेक्ट्रिक सप्लाई को। अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी जाती रहेगी तो पानी जैसे ही डालेंगे तो उनको तो करंट लग जाएगा ना, तो उस करंट से बचने के लिए वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को बंद कर देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। ए चाइल्ड स्टेइंग इन कोस्टल रीजन टेस्टेड द ड्रिंकिंग वाटर एंड आल्सो द सी वाटर विद हिज टेस्टर। उसके पास कुछ टेस्टर है, वो टेस्टर से क्या करना चाहता है? वो ड्रिंकिंग वाटर को चेक करना चाहता है और समुद्र के पानी को भी चेक करना चाहता है। ठीक है, चेक करता है। अब उसके बाद ही फाइंड दैट द कंपास नीडल डिफ्लेक्टेड मोर इन द केस ऑफ सी वाटर। तो उसने ये देखा कि सी वाटर में उसकी जो कंपास है, जो निडल है, वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो रही है। कैन यू एक्सप्लेन द रीजन? तो देखो, ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो रही, इट मीन्स वहाँ पे वो ज़्यादा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ना, ये बात तो आप समझ गए। ठीक है, चलिए। ड्रिंकिंग वाटर इज ए केमिकली ट्रीटेड एंड प्योरीफाइड बाय द रिमूविंग वेरियस इम्प्योरिटीज एंड द सॉल्ट फ्रॉम इट। हमें पता है पीने का पानी बहुत सारे उसमें केमिकल ट्रीटमेंट होते हैं, इसकी वजह से वो प्योरीफाई होता है, उसकी इम्प्योरिटीज जो है वो खत्म की जाती है। While the sea water contain lots of mineral and salt, और समुद्र के पानी में बहुत सारे मिनरल्स और सॉल्ट हैं। Therefore sea water produce more ions, इस कारण से सी वाटर क्या होता है? उसके अंदर बहुत सारे आयंस होते हैं, और जितने ज़्यादा आयंस होगा वो उतना ही इलेक्ट्रिक चार्ज करेगा, मतलब उतना ही इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होगा एज कम्पेयर टू ड्रिंकिंग वाटर। And the child see more deflection in magnetic needle in case of sea water। इसके तरीके से उसने क्या देखा? समुद्र के पानी में ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। Is it safe for the electrician to carry out electrical repair outdoor during heavy downpour? Explain। जो इलेक्ट्रिशियन है, कई बार ज़्यादा बारिश हो रही है और उस टाइम में इलेक्ट्रिसिटी को रिपेयर करना चाहते हैं, अगर करने चाहें तो क्या ये सेफ है? एक्सप्लेन करो। नो, इट इज़ वेरी रिस्की एंड अनसेफ टू कैरी आउट द इलेक्ट्रिक रिपेयर आउटडोर ड्यूरिंग द हैवी डाउनपोर। नहीं, ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। क्यों? क्योंकि भारी बारिश में वाटर क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, वाटर व्हेन इम्प्योर, जब इम्प्योर है तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है इलेक्ट्रिशियन को, इसलिए वो क्या करता है? उसको नहीं जाना चाहिए। जब हैवी रेनफॉल हो, बारिश हो, तो बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक रिपेयर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। पहली हैड हियर दैट रेन वाटर इज ए गुड कंडक्टर एज डिस्टिल्ड वाटर, so that the collected some rainwater in a clean glass tumbler and tested is using a tester. To her surprise, she found that the compass needle showed deflection. What could be the reason? पहली ने सुना था कि जो रेन वाटर होता है गुड कंडक्टर होता है, डिस्टिल्ड वाटर होता है, लेकिन जब उसने रेन वाटर को कंडक्ट किया एक टम्बलर में, तो उसने फिर उसको टेस्टर से जो है टेस्ट किया, तो उसने क्या देखा कि उसमें तो करंट पास हो रहा था, मीन्स वो गुड कंडक्टर है। कंपास नीडल भी उसमें डिफ्लेक्शन जो है शो कर रही थी। तो क्या रीज़न है इसका? तो क्या रीज़न है बेटा? जब बारिश होती है, ठीक है, ये ऊपर से बारिश आई, तो ठीक है, ये रेन वाटर आया, तो रेन वाटर ऊपर तो प्योर था, लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर में जो है बहुत सारा जो है डस्ट है, बहुत सारा धुआं है, धूल है, मिट्टी है, ठीक है, पोल्यूशन की एयर है, तो वो उससे साथ आके के क्या कर जाता है? मिल जाता है, और मिलने की वजह से क्या हो जाता है? इम्प्योर हो जाता है। ठीक है, तो एयर इन आवर सराउंडिंग कंटेन गैसेस, सस्पेंडेड डस्ट पार्टिकल एंड पोल्यूटेंट्स। These particles get dissolved in rainwater and make it good conducting medium of electricity। और ये जो गैसेस और पार्टिकल्स, पोल्यूटेंट्स इसमें पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, इसकी वजह से रेन वाटर क्या हो जाता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट अराउंड यू दैट आर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आपने कुछ लिस्ट बनानी है जो कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो। आंसर यहाँ पे आप कोई भी बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, लेकिन आप अपनी मर्जी से भी यहाँ पे आंसर लिख सकते हो। कोल्ड ड्रिंक कैन जो कि टिन प्लेटेड होती है, आपने देखा है कभी उसकी कैन को तोड़ के अंदर से देखना, वो टिन की प्लेटिंग होती है।
आर्टिफिशियल ज्वेलरी आइटम आर सिल्वर की होती है, उसको गोल्ड की प्लेटेड होती है। कार के बम्पर्स होते हैं, साइकिल हैंडल्स, ये सारे किसके, क्रोमियम की प्लेटिंग होती है इसमें। और मेटल के डोर होते हैं, डोर के हैंडल होते हैं, ये सारे किससे होते हैं, जिंक से प्लेटेड होते हैं। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया। ठीक है, आप और भी कोई आंसर्स मतलब ऑब्जेक्ट्स के नाम लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, the process that you saw in activity 14.7 is used for the purification of copper। एक प्रोसेस है जिसमें एक्टिविटी देखिए 14.7 को यूज़ किया गया है कॉपर को प्यूरिफाई करने के लिए। ठीक है, ए थिन प्लेट ऑफ प्योर कॉपर एंड ए थिक रॉड ऑफ इम्प्योर कॉपर। जो मोटी प्लेट है वो कॉपर की है और जो पतली प्लेट है और वो किसकी है, इम्प्योर कॉपर की है। ठीक है, तो यूज द इलेक्ट्रोड्स, दोनों का यूज इलेक्ट्रोड के रूप में किया गया। इलेक्ट्रोड मीन्स एक को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ बैटरी के जोड़ा हुआ है और एक को नेगेटिव टर्मिनल के साथ। कॉपर फ्रॉम द इम्प्योर रॉड इज द सॉट टू बी ट्रांसफर टू द थिन प्लेट। तो अब वो कॉपर जो है इम्प्योर रॉड की जो है वो ट्रांसफर हो रही किसके पास, थिन प्लेट के पास। विच इलेक्ट्रोड शुड बी अटैच टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड वाई, कौन सा इलेक्ट्रोड जो है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया गया है और क्यों किया गया है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाली एक्टिविटी है, आप इसको जरूर पढ़ो, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, इसको आपको जरूर समझना चाहिए। आपको चैप्टर में बहुत अच्छे से मैंने समझाया, आप जरूर देखो उसको। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं हम इसका। इम्प्योर कॉपर प्लेटेड शुड बी कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, प्योर कॉपर प्लेटेड शुड बी कनेक्टेड टू बी नेगेटिव टर्मिनल। इम्प्योर को किसके साथ कनेक्ट होना चाहिए, पॉजिटिव के साथ, और प्योर को किसके साथ कनेक्ट होना चाहिए, नेगेटिव के साथ। ठीक है, आर पॉजिटिवली चार्ज आर विल अट्रैक्ट टू द नेगेटिव इलेक्ट्रो टर्मिनल, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं इलेक्ट्रिक, जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनको अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये चैप्टर 14 के हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।